अब बोल। ये नमिता भी ना। क्या नमिता? तुमने देखा नहीं उसने मुझसे कैसे बात की? मतलब अब तो मुझे घर में सबने एक्सेप्ट कर लिया। प्रीति भी मुझसे अच्छे से बात करती है, लेकिन ये इतनी रूडली क्यों बात करती है? रिया, तुम प्लीज नमिता की बातों को इग्नोर करो ना। मेरी बात प्यार से सुनो। तुम इस घर में अभी अभी आई हो। अब तुम्हारे आने से पहले मैं, नमिता, प्रीति, हम तीनों बैठकर बातें डिस्कस किया करते थे। अब तुम आई तो तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें उनके साथ थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ तो शिवम, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज भी मैंने एक स्टेप आगे ही बढ़ाया ना, लेकिन तुमने देखा ना उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आया। देखो रिया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा, जैसे माँ करती है। अब तुम बुआ को देख लो, माँ से छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ माँ को सुनाई देती है और माँ उनकी बात का बुरा नहीं मानती है। सब कुछ मैच्योरिटी से हैंडल करती है, ठीक वैसे ही तुम्हें मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। मैं मैच्योरिटी से ही सब हैंडल करती हूँ, लेकिन वो मुझसे ढंग से बात करे तो ना। रिया, अगर तुम भी ऐसे बिहेव करोगी तो तुम दोनों का क्या होगा? हाँ, पता नहीं। पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी आप यहाँ हैं? हम पूरा आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए बहन जी। अरे पंडित जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, आप आए। हमारी शादी कब कराएंगे? हमारा बॉयफ्रेंड अभी तक वेट कर रहा है हमारा। पंडित, बहुत नौटंकी कर रहा है तू। तुम्हारा जल्दी शादी कराओ इनकी। तेरी बात चाहिए तुम्हें। क्या हुआ पंडित जी? अरे वो मकड़ी आ गई, उसको भगा रहे हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस शादी खत्म करके हम आ रहे हैं, आप चलिए। पंडित जी थोड़ा जल्दी आइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ, क्या करें, माता पिता की परमिशन नहीं तो कोई बात नहीं। अरे हम है ना माता पिता, सच्चे प्यार के पंछी लग रहे हो। वो सब छोड़िए पंडित जी, देखिए ये ना हमारी पहली शादी है, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखे। हमारे पास हमारा लहंगा है, कहीं जाके चेंज कर ले कपड़े। हाँ, इधर है ना। ठीक है, हम जाते हैं। सुजीत जी जब तक हम आए ना, आप सब देख लेना, सब तैयारी वैयारी हम चेंज कर आ रहे हैं। आप यहाँ आइए। अरे वाह, ये लड़की तो पूरी तैयारी के साथ आई है। अब आएगी ना असली फोटो, एकदम दूल्हा दुल्हन जैसी। कैमरा लेके जी एक बात बोलने को जी मचला रहा है। बोल दो। शादी के बाद इन दोनों का कुछ हो ना हो, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी में मैं तो बैठूंगा। रिया, उठो 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 उठो। देखो रिया, वैसे मैं कुछ ज्यादा तो बोलता हूँ नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। आई लव यू। आंगन तो रासलीला का मैदान बन गया। कभी बेटा बहू रिया को गले लगाता है, कभी पोता बहू को। बेशरम हो गए सब, बेशरम। देखो भाई, तुम इस घर में जो भी करना चाहती करो, लेकिन प्लीज इस झूले पे मत बैठा करो। अरे दादी बाहर आ रही थी अपने कमरे से, वो तो अच्छा हुआ मैंने ऊपर से देख लिया। अगर नहीं देखता ना तो तुम तो गई थी आज। मरवाओगी यार तुम मुझे एक दिन। मतलब कि तुमने जो अभी बोला और जो सब किया, वो इसलिए किया ताकि दादी मुझे ना देखे। हाँ, देखो शिवम, मुझे प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें ये क्लियरली बता दूं कि जैसा तुम कहते हो ना दादी है, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत स्वीट है और बहुत अंडरस्टैंडिंग, और अगर वो मुझे इस झूले पर बैठे हुए देखते भी ना तो भी कुछ नहीं कहते।
अच्छा तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तुम इस झूले पे आके बैठना, फिर उसके बाद देखते हैं दादी कितनी स्वीट और कितनी नमकीन। डन। डन। बेटा शादी का सामान तो मंदिर से ही लेना होगा। जी। आओ। यजमान, ये सिक्का माथे पे लगाकर तुलसी पत्र गले में लेकर ये अगरबत्ती जला दे। क्या? मकड़ी भाग्य इसको लेके आए हो? हाँ, ये पंडित शादी करा रहा है या अंतिम संस्कार? इसको भी पकड़ के लेके आया। अरे जी बहुत ढूंढे, कोई पंडित ही नहीं मिल रहा था। यही दिखा हमें शमशान घाट के गेट के बाहर, तो इसी को पकड़ लिया। हमें क्या मालूम, पंडित तो पंडित होता है, वो पितृ कर्म पूछ कर थोड़ी लाते थे। अपना अंतिम संस्कार काहे नहीं करा लिया? हाँ, हमको नहीं मालूम था तो तुम इतने बड़े बकलोल हो। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम सदैव ही तैयार रहते हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या? हमारा मतलब ये है कि विवाह और मृत्यु में समान अंतर होता है, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी किसी को भी भगा के हो जाता है, और जो भगोड़े होते हैं ना वो रात में ही आते हैं, इसलिए हमें रात भर जागना पड़ता है। ये नाइट शिफ्ट होती ना, इसलिए। अब आप शरीर यहाँ रख दीजिए। क्या? आप बैठ जाइए। Yo. 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 ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? हमें समथिंग समथिंग होता है। ऐसे जो भी है सुंदर बहुत लग रही है। शर्ट है थोड़ी, लेकिन चलो अच्छा है। कम से कम सुजीव को सुंदर दुल्हन तो मिली। ओम मंगलम सर्व मंगल विद्या मंगलम। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। सत्य बोलो गत्य, गत्य बोलो सत्य। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अब आप लोग विराजिए। अच्छा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पैरों के लिए खड़े हो जाइए। अब वधू वर के आगे आई। आपके 7 फेरे पूरे हुए। अब आप अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाइए। हो गए पूरे? अच्छा ठीक है। आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप वधू के ऊपर गंगा जल छिड़किए। अरे मेरा मतलब ये है कि आप वधू को सिंदूर लगाइए। सिंदूर डालने की फोटो जरूर खींचना।
खुशिया, हाँ अम्मा जी। रगवा तैयार हो गया का? हाँ हो गया तैयार। अच्छा सुन, रात को दाल भिगाई थी ना, बड़ी खाने का बड़ा मन हो रहा है। हाँ भिगा दी थी, अभी पीस देंगे। अम्मा जी इनका जाने का मन ही नहीं है, जीजी की बड़ी चिंता कर रहे हैं वो। चल कोई बात नहीं, अब तू बड़ी का देख ले। हाँ ठीक है। नहीं सुन, अच्छा काम करते हैं, तू बड़ी मत बना, बहुरिया बनाएगी हमारे लाने का है। बहुरिया जी हाल में है, वो दफ्तर जाने के लिए तैयारी कर रही है, कह रही थी जल्दी जाना है दफ्तर आज। जल्दी जाना है आज? जी। ये वो बहुरिया, जी दादी जी। आज है ना तुम्हारे हाथ की बड़ी खाने का बड़ा मन हो रहा है, बना दे। खुशिया ने दाल भिगो दी है, तू पीस के बना दे। दादी जी आज ऑफिस थोड़ा सा जल्दी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। संडे को बना के खिलाऊं क्या? हाँ अम्मा जी हम बना देंगे, अभी इतवार को बना देगी। तो कब पीसेगी, कब बनाएगी? तेरे सर पे तो 10 काम टगे हुए हैं खुशिया। रघुआ के जाने की तैयारी भी करनी है। अरे बहुरिया तो सब काम फटाफट करती है, अभी पीस देगी, अभी बना देगी और चली जाएगी ऑफिस है? रिया मिक्सी में डाल दो, 2 मिनट में पीस जाएगी। जी मम्मी जी। मिक्सी में तो कैसे पीसोगी, वो तो जीजी लेकर गई है। नहीं मतलब हम सिलबट्टा निकाल देते हैं। अभी तक यहाँ डटी है, कर ले फटाफट है, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चल। जी। अरे ये तो किसी ने सूखने डाले ही नहीं। ए बहुरिया, बस जा ही रहे। नहीं ये देख रहा, ये कपड़े अभी धुले हुए कपड़े किसी ने छत पे टांगे ही नहीं सूखने के लाने। हम क्या कहते हैं, पहले इनको छत पे डाल दे, सूखते रहेंगे, फिर बड़ी बनाना, चली जाना ऑफिस। बनारस में भड़की हिंसा। अरे बाप रे, ये तो खराब हो गया है। अब क्या करें? उस अल्लाह को ये हलवा खिलाना भी तो बहुत जरूरी है। अरे हलवा लाइयो। अरे नहीं, ये खराब हो गया है और बासी भी हो गया है। खराब और बासी होने से पहले कौन नहीं खिला? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम बादाम और किशमिश मिला के आपके लिए ताजा हलवा बना देंगे। हाँ तुमको पता है ना प्रभा, हमको मीठी चीजें खाने का कितना शौक है? पता है ना? जल्दी से बना लो। बनाते हैं। 2 मिनट में नहीं बना तो सूत के रख देंगे। शिवम छोड़ो। अरे हटो ना शिवम। शिवम हटो, मुझे बहुत सारा काम। तुम्हारी तरह नहीं कि एक्सरसाइज की और ऑफिस निकल गए। क्या हुआ क्या तुम्हें? तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? रूड नहीं हो रही हूँ शिवम, स्ट्रेस्ड हूँ। अभी कपड़े सुखाने हैं, फिर बढ़िया बनानी है, कैसे करूंगी इतना सब काम? हाँ स्ट्रेस तो होगा ना तुम्हें, बढ़िया बनानी है। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि बढ़िया बनाना बहुत मुश्किल होता है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। आई नो, तो तुम क्यों नहीं बना लेते जाके? शिवम हम बढ़िया मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, उसको घर में बनाने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। दादी जी ने कहा उन्होंने दाल भिगो दी है, मैं जाके दाल पीस दूं और बढ़िया बना लूं, जबकि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। कल भी लेट हो गई थी, आज भी लेट हो जाऊंगी तो पता है बॉस कितना डांटेंगे। तो तुम मुझे कंप्लेंट कर रही हो? नहीं शिवम कंप्लेंट। देखो रिया, सालों से माँ भी ऐसे काम करती आ रही है, लेकिन आज तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं की है। अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम ठीक है नमिता या प्रीति की, इन दोनों में से किसी की हेल्प ले सकती हो ना। और वैसे भी 7 बज रहे हैं अभी, तो तुम आराम से ऑफिस पहुंच जाओगी। और अगर तुम्हारी दादी ने और काम दे दिया तो तब क्या करूंगी?
लेट हो जाऊंगी ना आज भी। और तुम्हारी तरह थोड़ी है मेरी रूटीन कि चाय की चुस्कियां लेते लेते ही ऑफिस निकल गए, बाकी कामों की टेंशन ही नहीं। और अगर आज लेट हो गई ना तो वो खड़ूस बॉस मेरी जान निकाल देगा। तुम नहीं समझते हो शिवम। अगर उस खड़ूस बॉस ने तुम्हें कुछ कहा ना तो तुम्हारे सर की कसम टांगे तोड़ दूंगा उसकी। Whatever, जाओ। फोन बज रहा है तुम्हारा। जी पापा। पापा कुछ नहीं, वो घर का काम कर रही थी, बस ऑफिस निकलने वाली। हाँ अच्छा ठीक है, ऑफिस फिनिश करके आपसे मिलूंगी। जी बाय। तो शिवम से लड़कर सारा टाइम वेस्ट हो गया। उसे इतनी सारी दाल, इसे पीसते पीसते तो मैं ही पिस जाऊंगी। घी रख दिया? हाँ रख दिया। बादाम सब याद करके रख दिया आपने जो जो बोला था। ये अचार रखते रहे, बड़ी है, चिपड़ा है, सब कुछ है। का है ये? अम्मा मतलब अरे इतने दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं अम्मा। ट्रेन पे सब कुछ मिलेगा नहीं और तू कच्चू खाएगा नहीं, वहाँ का खाना तुझे पसंद नहीं है, हम जानते। कहाँ संभाल के रखेंगे? अरे का रख दियो उसमें। अच्छा सुनो, ये जो ऊपर वाले हिस्से में ना ये बैग के अटैच के हमने ये लाल बुसट रखी है। याद से जब वो लास्ट स्टेशन पे पहुंचेंगे तभी हाथ मुंह धो के पहनना है। लाल रंग? हाँ ही लाल रंग, बड़ी पावन जगह है। फिर जब दर्शन करने जाएंगे ना तो अम्मा जी के नाम का कुछ चढ़ा देना। लाल रंग शुभ होता है इसलिए रखा है। चल ये पहनेंगे हम ही पे ना चढ़ावा चढ़ जाए, थोड़ा बता रहे कैसा? रघवा हाँ ले ही रखते। अरे अम्मा इतने पैसे का क्या करेंगे हम भाई? 15 दिन के लिए जा रहा है, जरूरत पड़ेगी। और फोनवा पे पैसे भेजना हमें नहीं आता। हाँ। सरला के नाम से चढ़ावा चढ़ा देना अलग से। आजकल तो लगता है भगवान ने हमारी सुननी बंद कर दी है। अरे अम्मा शायद तुम्हारी सुन ले और किस्मत बदल जाए उसकी। कर देंगे अम्मा, ये भी कर देंगे हम, चिंता ना करो। अरे ये बैग और सूटकेस, कोई कहीं जा रहा है? दादी आप कहीं जा रही हो? तू तो चाहती है कि हम सरक जाए इस घर से, पर हम झोंक बन के चिपके रहेंगे इस घर से और तुमसे, है ना पुतिया? हाँ दादी, तुम्हारे पापा जा रहे हैं 15 दिन की ड्यूटी। 15 दिन? पर पापा आपकी तो वो मैरिज एनिवर्सरी, तो कैसे जा सकते हो? हाँ पापा, सिल्वर जुबली। भूल गए हम तो। 25 साल हो गए शादी को। बताओ 25 साल हो गए भाई शादी को। अरे पापा आप किसी और को भेज दीजिए ना, वो आपके शादी के 25 साल पूरे हो रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि हम सब मिलकर एक साथ मनाएंगे। तो का नौकरी छोड़ दे बेचारा है। अरे सालगिरह तो हर साल आती है, अगले साल मना ले। दादी ये 25वीं सालगिरह लाइफ में एक ही बार आती है। जानते हैं छोटी रानी के 25वीं सालगिरह लाइफ में एक ही टाइम आती है? ये देख पापा, 25वीं सालगिरह पे भगवान ने का तोहफा दिया तुझे, तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। इससे अच्छा तोहफा हो सकता है? हाँ, जो 50वीं सालगिरह पे काम करना चाहिए वो 25वीं सालगिरह पे किया जा रहा है। चुप रहे ना बेटा। छोटी रानी, पापा है ना तो हमारा भी बिटवा है, हम भी चाहते हैं कि हमारा बिटवा की सालगिरह धूमधाम से मनाए, बैंड बाजा भी बुला ले। एक काम करते हैं, तू वापस आएगा ना पार्टी दे देंगे, सरला के परिवार को भी बुला लेंगे खाने पे, उत्सव जैसा माहौल कर देंगे। कर लेंगे अम्मा, सब कुछ कर लेंगे। बहुत दिनों बाद आई है। वो सब छोड़ने में अब शिमला वाले प्लान का क्या होगा? रुको अब पापा प्लीज एक और बार ट्राई करो ना, किसी और को भेज दो। यात्रा पे ग्रहण मत डाल, रघुआ की यात्रा पे चल खुशी खुशी विदा कर अपने पापा को। है
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।